हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज की इस टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में स्वागत है। यह क्वेश्चन आंसर आपके लिए डीएमआरसी, यूपी, पीसीएल, बीएसपीसीएल अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अब तक अपन ने इस सीरीज़ के 16 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। वह आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, ट्रांसफॉर्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होता है बताइए। पहला ऑप्शन है तांबे की क्षति बढ़ जाती है, ऑप्शन बी तांबे की क्षति कम हो जाती है, ऑप्शन सी तांबे की क्षति अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज से कॉपर लॉस में क्या इफेक्ट पड़ता है बताएं जल्दी से कमेंट करके। यह क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर अपन ट्रांसफॉर्मर की फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं तो कॉपर लॉस में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए, I²R। तो फ्रीक्वेंसी से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूरा बल आघूर्ण नहीं उठा पाती तो इसका संभावित कारण हो सकता है। बताएं एक तुल्यकालिक मोटर है जो चालू हो रहा है लेकिन पूरा फुल टॉर्क नहीं उठा रही, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन न्यून उत्तेजन वोल्ट था, ऑप्शन बी व्युत्क्रमीय क्षेत्र लपेटन, ऑप्शन थर्ड मुक्त अथवा लघु परिपथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं यदि तुल्यकालिक मोटर स्टार्ट हो रही है और लोड नहीं ले रही तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। न्यून उत्तेजित वोल्ट था, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस चालू होती है लोड नहीं ले रही तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है। यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका राइट आंसर यहाँ तो फोर्थ हो गया। जो एक्चुअल कारण है अगर कोई बता सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में यह भी बताएं आपको हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में आर्मेचर के एक्स और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। डीसी मशीन में आर्मेचर और एक्स और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 भौगोलिक समतल, ऑप्शन 2 चुंबकीय समतल, ऑप्शन 3 दिक्परिवर्तिक समतल, ऑप्शन डी ज्यामितीय समतल। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड। आर्मेचर के एक्स और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल क्या कहलाता है, दिक्परिवर्तिक समतल। इसका ऑप्शन राइट थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेलनाकार रोटर अल्टरनेटरों की क्षेत्रीय प्रणालियों खालिस्तान कुंडलित होती है। बताएं जो बेलनाकार रोटर अल्टरनेटर होते हैं उनकी जो क्षेत्रीय प्रणालियाँ होती है वो खालिस्तान कुंडलित होती है। बताइए सिलेंड्रिकल रोटर की बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है रोटर के स्लॉटों में, ऑप्शन 2 स्टेटर के स्लॉटों में, ऑप्शन थर्ड रोटर और स्टेटर दोनों स्लॉटों में एक साथ, फोर्थ दिक् परिवर्तक ध्रुवों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, स्लॉट ऑफ द रोटर, ऑप्शन नंबर ए। बेलनाकार रोटर अल्टरनेटर की क्षेत्रीय प्रणालियाँ
रोटर के स्लॉट में कुंडलित होती है? क्षेत्रीय प्रणालियाँ। इजी क्वेश्चन है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लिया जाता है। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ऑप्शन सेकंड अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र। ऑप्शन थर्ड इसकी लंबाई और तापमान। ऑप्शन फोर्थ ये सभी। प्रतिरोध जो कि धारा प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह किस पर निर्भर करता है? वह इन सभी पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेशित परमाणु कहलाता है, बताएं। आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अणु। ऑप्शन 2 आयन। थर्ड ऑप्शन नाभिक। फोर्थ ऑप्शन कक्षा। बताएं आवेशित परमाणु। आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 आयन। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी मोटर में अधिक परिवर्तन बल आघूर्ण होता है, बताएं। विच मोटर हैज मोर स्टार्टिंग टॉर्क? बताएं किस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है? फर्स्ट ऑप्शन सर्पण वाले मोटर। ऑप्शन सेकंड पिंजरी। थर्ड प्रेरण। फोर्थ डीसी श्रेणी। स्टार्टिंग टॉर्क अधिक किस मोटर का होता है? इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 डीसी सीरीज मोटर का। हाई टॉर्क वाली मोटर्स का यूज ट्रैक्शन आदि कार्यों में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है, बताएं। आपको पावर दिया है कितना? 100 वाट वोल्टेज दिया है इतना। तो प्रतिरोध पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल VI होता है। एक फॉर्मूला तो ये होता है। एक क्या होता है? V इक्वल IR। तो I की जगह अपन क्या रखेंगे? I की जगह अपन क्या रखेंगे? V/R। तो क्या हुआ? फॉर्मूला डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिए। P इक्वल V² R। तो R इक्वल क्या हुआ? V²/R। फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या आया? 400 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरोध के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, बताएं। विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? ऑप्शन नंबर ए ओम नियम विधि। ऑप्शन 2 व्हीटस्टोन सेतु विधि। ऑप्शन थर्ड रिले विधि। और ऑप्शन 4 लोरेस्ट विधि, बताएं। एक्यूरेट रेजिस्टेंस एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए अपन क्या करते हैं? व्हीटस्टोन सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। गैल्वेनाइजेशन निम्न का लेप होता है। गैल्वेनाइजेशन में किसका लेप किया जाता है? फर्स्ट सीसा। सेकंड क्रोमियम। थर्ड पीतल। फोर्थ जस्ता। गैल्वेनाइजेशन में किसका यूज किया जाता है? किसका लेप किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, सबको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हुआ? जिंक जस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर निम्न स्थान पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है, बताएं। जो अपना ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर निम्न स्थान पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है, बताएं। फर्स्ट लीडिंग पावर फैक्टर। सेकंड लैगिंग पावर फैक्टर।
थर्ड यूनिटी पावर फैक्टर, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। बताएं न्यूनतम प्रभावित कौन सी कंडीशन में होगा? इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड, यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन में सबसे कम इफेक्टिव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलईडी होता है एक, जो अपना एलईडी होता है वह क्या होता है? फर्स्ट थर्मिस्टर, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड गेट, फोर्थ पी एन डायोड। जल्दी से कमेंट करके बताएं एलईडी क्या होता है? एलईडी एक क्या होता है? पी एन डायोड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक 3 कला प्रणाली में कला वोल्टता के निम्न अंतर आ सकता है। इन 3 फेज सिस्टम फेज वोल्टेज डिफरेंस बाई कितना होता है? सबको पता है 120 डिग्री। इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है? बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवीस्ट। बताएं इनमें सबसे भारी कौन है? ऑप्शन फर्स्ट अणु, सेकंड परमाणु, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ प्रोटॉन। तो इनमें सबसे भारी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर थर्ड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? कोई कमेंट करके बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक 0 तापमान है। जल्दी से कमेंट करके बताएं सामग्री जिसका प्रतिरोध तापमान गुणांक 0 होता है। फर्स्ट मैग्नीन, सेकंड पोर्सलेन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एल्यूमिनियम। आपको 4 मटेरियल दिए हैं, उसमें से बताएं किसका तापमान 0 होता है। द मटेरियल विच हैज़ 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो आपको पता होना चाहिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीन जो होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? 0। जो अपना वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए अपन मल्टीप्लायर यूज करते हैं वह किसका बना होता है? वह इसी धातु का बना होता है। किसका? मैग्नीन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्स्टेंटेशन में शामिल होता है। बताएं ऑप्शन नंबर ए तांबा और निकल, ऑप्शन सेकंड तांबा और टंगस्टन, ऑप्शन थर्ड टंगस्टन और चांदी, ऑप्शन फोर्थ चांदी और टिन। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट तांबा और निकल। आपको हमारी यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्थान जहां अचानक लोड को बढ़ और कम हो जाने की संभावना होती है प्रयोग किया जाता है। ऐसा स्थान जहां लोड अचानक बढ़ व कम होने की संभावनाएं होती हैं वहां अपन किस प्रकार का जनरेटर का यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, सेकंड शंट जनरेटर, थर्ड कंपाउंड जनरेटर, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो अचानक लोड कम ज़्यादा होने वाली कंडीशन में कौन सा जनरेटर यूज करते हैं अपन? कंपाउंड जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको हमसे पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप अपना क्वेश्चन बता दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सोलर सेल होता है उसका आउटपुट पूछा है, कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं सोलर सेल का आउटपुट कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए 0.5 से 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 1 वोल्ट, ऑप्शन सी 2 से 3 वोल्ट, ऑप्शन डी 4 से 5 वोल्ट। तो सोलर सेल का आउटपुट कितना होता है? 0.5 से 1 वोल्ट। चलिए आज का अगला क्वेश्चन। तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है।
बताएं। तापमान अगर बढ़ता है तो चालक के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी शून्य रहता है, ऑप्शन डी स्थिर रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, यह आज का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज़ाना सुबह 10:15 पर इस तरह ये प्रश्न डिस्कस किए जाते हैं। जल्दी से हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।